वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक और 68 बीपीएससी के लिए साइंस का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 6 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी अपना सोचना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, वह अम्ल जिससे हाइड्रोजन परमाणु कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वह अम्ल जिससे हाइड्रोजन परमाणु कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा होता है वह कहलाता है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महिलाओं में मादा गौण लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। महिलाओं में मादा गौण लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं में 3 कक्षीय हृदय होता है। 3 कक्षीय हृदय होता है उभयचर और सरीसृप में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। पर्यावरण के लिए खतरा है यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी WM डेविस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। परमाणु के नाभिक में मूलकण होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना कहते हैं CaO को। ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आमतौर पर बुझा हुआ चूना या जला हुआ चूना के रूप में जाना जाता है, एक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। श्वेत धातु कहते हैं प्लेटिनम को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से बनता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, वह वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण कौन से हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण है अवरक्त विकिरण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन नहीं बदलता है। कौन नहीं बदलता है तो आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक श्यानता किसकी है। सबसे अधिक श्यानता हो जाएगी शहद की। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा शराबी चालक की जांच के लिए आयोजित सांस परीक्षण में फिल्टर पेपर पर क्या होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पुलिस द्वारा शराबी चालक की जांच के लिए आयोजित सांस परीक्षण में फिल्टर पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड।
अगला प्रश्न है, किस एंजाइम द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है जैमेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पेट्रोल और डीजल के अधूरे दहन से उत्पादन होता है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे दहन से उत्पादन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे खराब चालक कौन है? ऊष्मा का सबसे खराब चालक है सीसा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पार्किंसन रोग के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पार्किंसन रोग के उपचार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था अरविंद कार्लसन जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है मछली का तेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस पौधे को घर का डॉक्टर कहा जाता है? घर का डॉक्टर कहा जाता है वह पौधा हो जाएगा आंवला का पौधा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण बनता है? प्याज में लाल रंग का कारण बनता है वह वर्णक हो जाएगा एंथोसायनिन, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।